गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो में से हमारी फर्स्ट पोम, जिसका नाम है माई मदर एट 66। दिस पोएम इज composed by a famous poetess Kamala Das. The poem My Mother at 66 is one of the finest example of human bonding, especially that of a mother and a daughter. ये जो पोएम है जो कि कमला दास के द्वारा लिखी गई है, ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है मानवीय रिश्तों का, स्पेशली एक मदर और डॉटर के बीच में। ये जो पोएम है ये एक्सप्लेन करती है, ये डिस्क्राइब करती है ए फियर ऑफ सेपरेशन, उस पेन को, उस फियर को जो कि पोइटस फील करती है। वो डर कैसा है? लूजिंग हर मदर ड्यू टू हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ विच इज़ डेथ, कि उसकी माँ को खोने का डर। किससे खोने का डर? जो हमारे जीवन की एक जो कड़वी सच्चाई है, मृत्यु से खोने का डर है पोइटस को, कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाएगी। ठीक है, तो इस डर को, इस फियर ऑफ सेपरेशन को बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही ब्यूटीफुली जो है हमारी पोइटस ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। बहुत ही सुंदर वर्ड डिस्क्रिप्शन दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो पोएम है ये फ्री वर्स में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स क्या होता है? जहाँ पे कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है या स्टेंजास का डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है, कोई पर्टिकुलर स्टेंजा नहीं होता है, तो फ्रीली लिखी गई है। ठीक है, ये चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट मंडे मॉर्निंग, आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ, हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked but soon. अभी इतना पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी पोइटस है कमला दास, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के घर पे आई हुई हैं। ठीक है, और वो लास्ट फ्राइडे यानी कि पिछले शुक्रवार की सुबह कोचीन जाने के लिए वो एयरपोर्ट पे जा रही हैं। ठीक है, और गाड़ी में बैठ के जा रही हैं, यानी कि कार में बैठ के जा रही हैं। तो उन्होंने अपनी माँ को देखा जो कि उनके साथ बैठी हुई थी। कैसे बैठी हुई थी वो डिस्क्रिप्शन दे रही हैं। डोज होता है नैप, शॉर्ट स्लीपिंग, यानी कि वो ऊँग रही थी, वो एक नैप ले रही थी, सो गई थी। ओपन माउथ, उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है, सोते सोते जैसे हमारा मुंह खुल जाता है ना, लाइक दैट। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, उनका जो फेस है एशन क्या होता है? राख, देखिए आपने, है ना, राख क्या होती है? फेडिड होती है ना, मुरझाई हुई सी, मुरझाने का जो है सिंबल है ऐश। जैसे उसमें कोई चिंगारी नहीं है, वो चिंगारियाँ बुझ गई हैं, अब वो राख रह गई है, तो उसका फेस जो है राख जैसा लाइफलेस हो गया है, ऐसा लग रहा है उसमें अब जीवन ही नहीं है। फिर वो अपनी माँ के फेस को अब कंपेयर करती हैं ऑफ ए कॉप्स लाइक दैट, यानी कि उनका जो चेहरा है इतना वीक हो गया है कि वो एक कॉप्स की तरह, कॉप्स क्या होता है? डेड बॉडी की तरह दिखता है। एंड रियलाइज विथ पेन, और बहुत ही दर्द महसूस किया उन्होंने उसे देखकर, और वो सोच रही हैं दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो अब उतनी ही बूढ़ी हो गई हैं जितनी वो दिखती। ठीक है, जैसे कि वो ये सोच रही है बहुत दर्द के साथ कि मेरी माँ अब बहुत बूढ़ी हो गई हैं। एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यानी कि वो 66 ईयर की हैं, और उनकी जो एज है वो डिजिट्स में नहीं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस में भी दिखने लग गई है। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी मदर का डिस्क्रिप्शन दिया है और उन्हें बताया है कि वो कितनी वीक हो गई हैं, कितनी पेल हो गई हैं, उनका फेस जो है लाइफलेस हो गया है, उनमें कोई ग्लो नहीं रहा है, कोई ब्राइटनेस नहीं रही है। ठीक है, और ये जो थॉट है उनको बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत ही डिप्रेस फील करती हैं अपनी माँ की वीकनेस के बारे में सोचकर, उनकी एज के बारे में सोचकर कि वो अब 66 की हो गई हैं, और ये जो बुढ़ापा है, ये ओल्ड एज है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस में भी दिखने लग गया है। ठीक है, put that thought away and looked out at young trees sprinting and merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check standing a few yards. अब देखिए, put that thought away, अब ये जो थॉट था उसे बहुत परेशान कर रहा था, बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, कि अपनी माँ के बारे में जो वो सोच रही है कि वो कितनी वीक हो गई है, और वो उतनी ही अब जितनी उनकी उम्र है वो उतनी अब नज़र भी आने लग गई हैं, कि उनकी उम्र सिर्फ डिजिट्स में नहीं है, वो उनके लुक्स में भी दिखने लग गया है। वो उनकी वीकनेस उनकी उम्र को बता रही है। ठीक है, तो वो इस थॉट को, अपना ध्यान जो है डाइवर्ट करना चाहती हैं। तो शी डाइवर्टेड हर माइंड और लुक्ड आउटसाइड द कार, तो अब कार से बाहर देखने वो लगती हैं। ठीक है, ट्रीज प्रिंटिंग, वो क्या देखती हैं? यहाँ पे उन्होंने बहुत ही सुंदर इमेजरी यूज़ की है। देखिए, ट्रीज प्रिंटिंग की, ट्रीज दौड़ रहे हैं,
अपन जब भी कभी किसी व्हीकल पर जाते हैं, ट्रेन पे, बस पे या किसी कार पर, ठीक है, तो हमें लगता है ना कि ट्रीज़ भाग रहे हैं, छूट रहे हैं ट्रीज़, और बहुत ही स्पीड से, है ना। एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और जो हैप्पी, मैरी मतलब क्या होता है, हैप्पी, हैप्पी जो बच्चे हैं, बच्चे हमेशा खुशी रहते हैं। स्पिलिंग मतलब होता है फैलना किसी चीज़ का, लेकिन यहाँ पे जो यूज़ है कि चिल्ड्रन जो है बाहर आ रहे हैं दौड़ दौड़ कर, आउट ऑफ देयर होम्स, यानी कि अपने घरों से बाहर निकल कर वो खेलने के लिए आ रहे हैं। और बच्चे यहाँ पे सिंबल हैं एनर्जी का, जॉय का, हैप्पीनेस का, ठीक है। और ट्रीज प्रिंटिंग ये भी एक एनर्जी का है कि ट्रीज भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, एक एनर्जी है, एक मूवमेंट है उनमें, है ना। तो वो जो बाहर देख रही हैं एन्जॉय को, जॉय को, हैप्पीनेस को, वो है कॉन्ट्रास्ट में इन हर मदर्स अपीयरेंस, यानी कि जो कार के अंदर है उसके कॉन्ट्रास्ट में बाहर है। अंदर बहुत ही उदासी है, वीकनेस है, पेलनेस है ना, लेकिन बाहर क्या है, एनर्जी है, हैप्पीनेस है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम ट्रीज प्रिंटिंग से एक मीनिंग और भी ले सकते हैं कि ट्रीज भाग रहे हैं, तो यहाँ पे एनर्जी का और एक मूवमेंट का सिंबल तो ये यहाँ पे हमें शो कर रहे हैं, ये मूवमेंट को यहाँ पे शो कर रहे हैं। ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी ट्रीज रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, स्प्रिंटिंग होता है रनिंग, ठीक है। तो वो मूवमेंट को शो कर रहे हैं, यानी कि कुछ छूट रहा है, पेड़ छूटे जा रहे हैं ना कार में, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी माँ के साथ भी मेरा कुछ छूट रहा है, ठीक है। और वो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट फील करती है, ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी चेक होता है वहाँ पे काफ़ी देर लग जाती है, सिक्योरिटी चेकिंग में सारे कागज़ वागज चेक किए जाते हैं। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, वो अपनी माँ से कुछ फ्यू यार्ड्स की दूरी पे खड़ी है। यार्ड्स इज़ ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, दूरी नापने की एक यूनिट है, ठीक है। तो फ्यू यार्ड्स पे वो कुछ खड़ी हैं, देखिए ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में यहाँ पे, है ना। तो बाय कर रही हैं अपनी माँ को, ये कमला दास की माँ है, ये कमला दास है, ठीक है। और अब देखिए क्या कहती हैं वो, आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल, मैंने उन्हें फिर से देखा। वॉन क्या होता है, वीक होता है। वो कह रही हैं आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल, मैंने उन्हें फिर से देखा, वो वॉन लग रही हैं, पेल लग रही हैं। वॉन होता है कलरलेस, उनका जो कलर है बिल्कुल ही पीला पड़ गया है, वीक लग रही हैं। एज ए लेट विंटर्स मून, फिर से वो अपनी मदर को कंपेयर करती हैं किससे, लेट विंटर्स मून पे, यानी कि सर्दियों में जो चांद निकलता है उससे। क्यों कर रही हैं, बिकॉज जो सर्दियों का चांद होता है उसमें कोई रेडियंस नहीं होती, उसमें कोई ग्लो नहीं होती, उसमें कोई ब्राइटनेस नहीं होती है। उसी तरह से उसकी माँ का जो चेहरा है वो ओल्ड एज की वजह से फेडेड हो गया है, मुरझा गया है, अब उसमें ब्राइटनेस नहीं रही है, उसमें वो ग्लो नहीं रहा है। जिस तरह से विंटर के मून को जो फोग ढक लेता है, क्लाउड ढक लेता है, और उसकी वजह से उनकी जो ब्राइटनेस नहीं रहती, लेकिन ओल्ड एज ने उनकी माँ के चेहरे की ब्राइटनेस ले ली है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और ये महसूस किया उसने कि वो बूढ़ी हो गई हैं। फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड्स फियर, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। एक फैमिलियर एक्ट, जाना पहचाना सा दर्द, एक्ट होता है पेन, ठीक है। एक फैमिलियर पेन, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जाना पहचाना दर्द कैसे, वो बताती हैं माई चाइल्डहुड्स फियर, यानी कि मेरे बचपन का ये डर है। डर कौन सा, फियर ऑफ सेपरेशन, अलग होने का डर। जब भी बच्चों, हमारी मम्मा थोड़ी लेट हो जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं और वो आने में उनकी देरी हो जाती है, तो हम कैसा फील करते हैं ना कि जल्दी से मम्मा घर आ जाएं, है ना। अगर वो लेट हो जाती है तो हमारे मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं ना मम्मा को लेकर या अपने रिलेटिव्स को लेकर। तो इसी तरह से उसे एक जाना पहचाना सा डर, वो डर उसने बचपन में भी महसूस किया था अपनी माँ से अलग हो जाने का। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन जो मैंने कहा एयरपोर्ट पे खड़े होकर वो ये था, माँ फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल, और अंदर तो वो बहुत ज़्यादा उदास थी, डिजेक्टेड फील कर रही थी, लेकिन जो भी उसने किया वो था स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। वो मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराई। ये स्माइल स्माइल एंड स्माइल 3 बार रिपीट किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस बात को एम्फेसाइज करने के लिए कि जो पोइटिस है वो उस दर्द को, उस पेन को हाइड करना चाहती थी, अपना डिसअपॉइंटमेंट छिपाना चाहती थी अपनी माँ से, और उसने स्माइल किया ताकि उसकी माँ उसकी निराशा को देखकर, उसके पेन को जानकर दुखी ना हो। और उसने होपफुली कहा कि माँ दोबारा मिलेंगे, और उसे लेकिन अंदर एक डर था कि पता नहीं वो अपनी माँ से दोबारा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली अपने वर्ड्स में उन्होंने अपने फियर को, अपनी बॉन्डिंग को अपनी माँ के साथ में यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं
पोइटिक डिवाइसेस की। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो पोइटिक डिवाइसेस एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, ठीक है, जो एक ही लाइन में क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स होते हैं जिनकी जो बिगनिंग साउंड होती है कंसोनेंट से स्टार्ट होती है और वो सेम होती है, ठीक है। तो देखिए माई मदर, म और म यानी कि एम साउंड 2 टाइम्स है, क्लोजली कनेक्टेड है एक ही लाइन में, ये 2 बार 3 बार 4 बार भी हो सकती है। दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन, ओके। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। तो यहाँ पे उनका जो चेहरा है वो कॉप्स के साथ कंपेयर किया गया है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, लाइक का यूज़ किया गया है और यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है? सिमिली, ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, शी वॉज एज ओल्ड एज, वो वैसे ही दिखती थी जितनी उनकी एज हो गई थी, ठीक है, उतनी बूढ़ी अब नज़र भी आ रही थी। तो एज का यूज़ किया गया है, डायरेक्ट कंपैरिजन है सिमिली। तो बच्चों आई हैव explained every figure of speech in my special chapter based on literary devices। प्लीज़ आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कीजिएगा और पूरा उसे सुनिएगा, ठीक है। ट्रीट्स प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग। यहाँ पे पोइटिस ने इमेजरी यूज़ की है। इमेजरी क्या होता है बच्चों? जिस चीज़ को हम बहुत ईजिली विजुअलाइज कर सकते हैं, अपनी कल्पना में लाकर उसे देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने, दैट इज़ कॉल्ड इमेजरी। तो ट्रीज रन कर रहे हैं, ट्रीज दौड़ रहे हैं, हमारे सामने पिक्चर आ जाती है। बच्चे घरों से बाहर आकर खेल रहे हैं तो हम लोग इसे बिल्कुल ऐसे एक पिक्चर बन जाती है हमारी नज़र के सामने, तो दिस इज़ कॉल्ड इमेजरी, ठीक है। एज ए लेट विंटर्स मून फेल्ट दैट ओल्ड। तो यहाँ पे भी एज यूज़ किया गया है और पोइटिस ने यहाँ पे अपनी माँ के चेहरे को विंटर के मून के साथ कंपेयर किया है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ? आप तो बता देंगे ना, सिमिली, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट देखिए, आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। और यहाँ पे रेपिटेशन का यूज़ हुआ है। रेपिटेशन का यूज़ क्यों किया गया है? स्ट्रेस देने के लिए, एम्फेसाइज देने के लिए कि वो स्माइल 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 क्यों कर रही है, क्योंकि वो अपने पेन को हाइड करना चाहती है, ठीक है। इसलिए अपनी माँ से अपनी जो फीलिंग्स को छुपाना चाहती है कि उसे डर लग रहा है, ठीक है, फियर ऑफ सेपरेशन है, इसलिए यहाँ पे 3 बार स्माइल स्माइल यूज़ किया गया है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको पोएम जो है समझ में आई होगी, है ना। और इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपसे पूछ रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब इसके आंसर जानते होंगे, समझते होंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोइट ड्राइविंग टू, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, उनके साथ कौन बैठा हुआ था। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डिड द पोइट नोटिस अबाउट हर मदर, पोइट ने अपनी मदर के लिए क्या नोटिस किया। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट डिड द पोइट सी आउटसाइड ऑफ कार, कार से बाहर जब उसने अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की तो उसने क्या देखा, और ये भी आ सकता है कि क्यों देखा उसने विंडो से बाहर, बिकॉज शी वांटेड टू डाइवर्ट हर माइंड, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ देखिए, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पोएम। पोएम में से जो ये वर्ड्स हैं इनके आप जो वर्ड पोएम में दिया गया है वो आपको लिखना है। नैप का मीनिंग क्या होता है आपको बताया गया है, डेड बॉडी, स्प्रिंटिंग, वॉन, वॉन का मीनिंग आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखिए, नेम द पोइटिक डिवाइसेज विद एग्जाम्पल्स यूज्ड इन द पोएम। आपको पोइटिक डिवाइसेज जो मैंने आपको बताई गई हैं पूरी डिटेल में कौन कौन सी यूज़ की गई हैं आपको उसके एग्जाम्पल समेत लिखना है, ठीक है। तो ये है आपका छोटा सा होमवर्क एंड आई होप यू विल डू इट। थैंक यू बच्चों।